Hello students, welcome in concept classes in the lecture of physics। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो NCERT का चैप्टर नंबर 1, इसके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो है न्यूमेरिकल 1.15 15 नंबर का जो न्यूमेरिकल है NCERT का। तो एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। क्या है न्यूमेरिकल? कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है। फिर आगे हमको फाइंड क्या करना है? इसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। ठीक है, तो अब हमको क्या है, देखिए मैंने यहाँ पर सारा ड्रॉ किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वाईजेड प्लेन के अलोंग है ना एक स्क्वायर रखा गया है। उस स्क्वायर का से पास होने वाला, क्रॉस होने वाला हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार यहाँ बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये एक्सिस कौन सा हो गया? ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस दिस। तो ये वाला जो प्लेन होगा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके जो प्लेन बनेगा वो कौन सा प्लेन बनेगा? वाई जेड प्लेन बनेगा। फाइन, ये देखिए ये प्लेन कौन सा बन जाएगा? वाई जेड प्लेन। ये होगा वाई जेड प्लेन। तो एक स्क्वायर है, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है इसको उठा के यहाँ रखा गया है वाई जेड प्लेन में। ऐसे यहाँ पे इसको रखा गया इस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। तो इस स्क्वायर से जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? इस स्क्वायर को इस वाई जेड प्लेन में रख दिया गया, और अब इस क्वेश्चन ये है कि इस वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। फाइन, अब देखिए ये जो वाई जेड प्लेन है, इस वाई जेड प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो ये होगा। देखिए इस एरिया वेक्टर ऑफ दिस वाई जेड प्लेन, दिस ये देख रहे हैं आपको, ये वाई जेड प्लेन है और ये इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। ये दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ वाई जेड प्लेन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो एरिया वेक्टर है ए और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये एरिया वेक्टर है वाई जेड प्लेन का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनकी ये क्या है? पैरेलल लाइंस बना रहे हैं। तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। ठीक है, फाइन। तो अब हमको इसके थ्रू, इस वाई जेड प्लेन के थ्रू क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पता है, फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये cos थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। फाई इक्वल्स टू, ये हमको गिवन है 3 × 10⁻³ इंटू DS इज इक्वल टू ए, एरिया बन जाएगा। तो एरिया किसका? इस स्क्वायर का, जिसको यहाँ रखा गया है ऐसे वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, और इसकी साइड कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की साइड गिवन है। तो क्या हो जाएगा? एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में? मीटर में। कैसे? 10 है ना, तो 10 सेंटीमीटर है। ये कितना हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/100 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻² मीटर। तो जो आपकी साइड कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी A इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁻² मीटर। तो हम क्या करेंगे? साइड स्क्वायर यानी कि 10 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, कॉस, अब थीटा कितना है? देखिए मैंने अभी आपको बताया, जो एरिया वेक्टर है वाई जेड प्लेन का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या है? पैरेलल हैं। तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फाई इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू ये 10 का स्क्वायर इंटू इस पावर का स्क्वायर। जो पावर का जो स्क्वायर हो जाता है पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 10⁻⁻4 और cos 0 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻³ और 2 कितना हो गया? 5, और 10⁻5 में से 10⁻4 कम हो गया तो 10⁻1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 यानी कितना हो गया? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड कर दिया। किसके लिए? इस स्क्वायर के लिए, जिसको वाई जेड प्लेन के अलोंग रखा गया था। ठीक है, और जिसकी साइड कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसका जो सेकंड पार्ट है
बी पार्ट जो इसका है वो कह रहा है कि अगर ये इफ़ दिस, ये जो हमारा जो वाईजेड प्लेन है, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उठा के, इस स्क्वायर को उठा के ऐसे रख दिया है, वाईजेड प्लेन के अलोंग रखा गया है इस तरीके से। अब वो कह रहा है कि यदि ये जो स्क्वायर है, यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंक्लाइंड है, मतलब एंगल बना रहा है कितने का, 60 डिग्री का, ये वाईजेड प्लेन इसके साथ, किसके साथ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, इस तरीके से। ये कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये वाईजेड प्लेन, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अब देखिए सेकंड केस में अब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 60 डिग्री, फाइन। अब अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तो अब हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स फाई वही हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, फाइन, ठीक है। तो ये कॉस थीटा हमारा फ्लक्स हो जाएगा। तो अगर इसमें देखते हैं तो देखिए ई ए कॉस थीटा, जब थीटा 0 था तो वो ई ए मैक्सिमम ई ए हो गया ना, तो ई ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो हम इस ई ए की जगह पर, तो क्योंकि ए की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू कॉस, अभी इंक्लाइंड है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कब, जब ये जो स्क्वायर है, जो वाईजेड प्लेन में जो स्क्वायर था, जब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए, 60 डिग्री एंगल पर झुक जाए, इंक्लाइंड हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखिए यहाँ 30 आई थी और यहाँ 15 आ रही है। क्यों, क्योंकि अगर जो आपका प्लेन है, स्क्वायर का जो प्लेन है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कमी आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घटेंगी, डिक्रीज होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अभी तक ये वाला जो स्क्वायर था ये पूरा इस तरीके से था, इसके पैरेलल था वाईजेड प्लेन के, अब ये ऐसे झुक के इतना हो गया। इसका मतलब इतने पोर्शन से जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं क्या होंगी, कट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 50 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और फर्स्ट केस में कितनी आई थी, ये आया था, फर्स्ट केस की जो वैल्यू थी वो ये वाली थी, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। कब, जब उसको वाईजेड प्लेन के पैरेलल रखा गया था, फाइन। तो आई होप ये एनसीईआरटी का ये जो न्यूमेरिकल्स है ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, और मैं उसको पूरी, आपको अगर कहीं कोई क्वेरी होगी तो उसको हम, कोई डाउट्स होगा तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी सीरीज़ में हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ एनसीईआरटी की। और तब तक आप जो है जितने भी वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस, उनको देखते रहिए। और प्लीज़ अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप चीज़ों को, आपके लिए टॉपिक से यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू students once again, and please like and subscribe and share the channel. Thank you so much.